इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कलोक्वियल या सामान्य बोलचाल की भाषा में कांग्रेस भी कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इट वॉज बॉर्न इन 1885 एंड इट प्लेड अ क्रूशल रोल इन आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1885 से 1978 तक अलग अलग लोग जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, यूएन देवर एटसेट्रा पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। 1978 में चीज़ें बदली। 1978 से 1991 तक पहले इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। 1991 में राजीव गांधी का असासिनेशन हो गया। 92 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। 96 से 98 तक सीताराम येचुरी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। 1998 में सोनिया गांधी यानी कि वाइफ ऑफ राजीव गांधी बनी पार्टी की प्रेसिडेंट, जो कि 2017 तक पार्टी की प्रेसिडेंट रही। 2017 में उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, जिन्होंने 2019 में अपने पद से रिजाइन कर दिया, क्योंकि 2019 के जनरल इलेक्शंस में पार्टी को बहुत कम सीट्स मिली थी। इतनी कम सीट्स की पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं रह पाई। राहुल गांधी के रेजिग्नेशन के बाद सोनिया गांधी फिर से इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई। अक्टूबर 2022 में पार्टी के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव है। 1978 से लेके 2022 यानी कि 44 इयर्स के टेन्योर में 35 से भी ज़्यादा सालों तक गांधी फैमिली के लोग पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। ये है कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च की। ये एक पद यात्रा है जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर्स तक की डिस्टेंस 5 महीने में कवर की जाएगी। इस यात्रा में राहुल के साथ साथ पार्टी के 118 लीडर्स और वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से मिलेंगे, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के साथ एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को भी उठाएंगे। 2019 के इलेक्शंस में इतनी कम सीटें मिलने का सीधा मतलब यह है कि पार्टी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। देश की एक बड़ी जनता, देश का एक बड़ा तबका ये समझता है कि पार्टी में काम तो ऑर्डिनरी और टैलेंटेड लोग करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशंस केवल इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास हैं। क्वाइट रिसेंटली पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया था। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने मेंशन किया था कि पार्टी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगों का एक छोटा सा ग्रुप सीक्रेटिवली ले लेता है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की छवि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर इंप्रूव करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड है हमारा आज का आर्टिकल, डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस ऑन भारत जोड़ो यात्रा। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस, वो भी हिंदी में। ये थी आज के आर्टिकल की एक समरी। चलिए अब इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस देखते हैं। आइडियोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है विचारधारा। राहुल गांधी इज द स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। स्ट्राइडेंट एक एडजेक्टिव है। अगर कोई अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करे, इतने हार्श वे में एक्सप्रेस करे कि उसके आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं, तो उसके लिए स्ट्राइडेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। ही अपोज्ड द ग्रुप लीडर इन अ स्ट्राइडेंट टोन, इन अ स्ट्राइडेंट मैनर। वोटरी एक नाउन है विच मीन्स डिवाउट फॉलोअर। आई एम अ वोटरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा एंड हिज आइडियोलॉजीज। पैची एक एडजेक्टिव है विच मीन्स यहाँ वहाँ बिखरा हुआ। अनलाइक द टाटा ग्रुप, द एबीसी कंपनी हैज अ पैची प्रेजेंस ओवर द ग्लोब। स्पोरैडिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैपनिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। द पाकिस्तानी आर्मी इज वायलेटिंग द सीज फायर स्पोरैडिकली। स्पोरैडिकली इज एन एडवर्ब फॉर्म। स्केप्टिक इज अ नाउन जिसका मतलब होता है संशयवादी, अ पर्सन हु डाउट्स। माई फ्रेंड मेहुल इज अ कंजेनिटल स्केप्टिक, वो एक जन्मजात संशयवादी है। रिवैम्प का मतलब होता है नवीनीकरण करना, इट्स अ वर्ब। The company is planning to revamp the annual performance system. Toxic का मतलब होता है poisonous या unfriendly. It's an adjective. I am sick and tired of the company's toxic culture. या I am sick and tired of the toxic culture of the company. Efface एक verb है जिसका मतलब होता है मिटाना.
द साइकोपैथ अफेस्ड ऑल द एविडेंसेस फ्रॉम द क्राइम सीन। ट्रैम्पल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कुचलना। मेनी पीपल वर ट्रैम्पल्ड ड्यूरिंग द स्टैम्पीड। तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। राहुल गांधी को एक कंसिस्टेंट लीडर नहीं माना जाता है। ये जो 5 महीने की पदयात्रा का बीड़ा उन्होंने उठाया है, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन प्रूव करने की। इसके साथ ही इस पदयात्रा की मदद से वो कांग्रेस की धूमिल होती हुई छवि को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। इस पदयात्रा का रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो टाइम ही बताएगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्राज साइनिंग ऑफ।